हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो आपकी बहाली आने वाली है इसमें लगभग आपका मई लास्ट तक आप लोग को बहाली देखने को मिलेगा। तो आज ये अपडेट क्या है कि कब तक आपकी वैकेंसी आने वाली है, किस किस की वैकेंसी आने वाली है ना, यहाँ पर सारा क्लियर कर दिया गया है और कैसे आपको तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो क्या क्या आपको तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, हमारे यहाँ आपको क्या तैयारी मिल रही है ना, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या चार्ज लगेगा नहीं लगेगा, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। आप लोग बीच में देख के फ़ोन कर देते हैं कि सर ये क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। जी हाँ, तो जून में आवेदन लेने की बात चल रही है ना। जून में आवेदन लेने के बाद यानी कि आपका मई लास्ट तक 100% मैं कह सकता हूँ कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी, है ना। मई लास्ट तक यानी कि आपको लास्ट वीक है या फिर जून फर्स्ट वीक में, है ना, या फिर मई लास्ट वीक कह लीजिए या जून फर्स्ट वीक कह लीजिए। इसके बीच में आपको 25 मई से लेकर के 5 जून के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा 100%। और एक महीने आप लोग को फॉर्म भरने का समय मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो एग्ज़ाम की बात हो रही है 15 से 30 अगस्त, मैंने ही पहले बताया था कि 15 से 30 अगस्त के बीच आपकी ये वैकेंसी आएगी। तो आपका लगभग 2.5 से 3 महीने का समय आपको मिलेगा तैयारी करने का। आराम से इसमें तैयारी आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लगभग 1 महीने से आप सभी को तैयारी करवा रहे हैं और अभी भी 2.5 से 3 महीने आपके पास समय है, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत फास्ट चल रहा है, भगवान करे अगर इतना फास्ट हो जाए तब तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। नवंबर में ये रिजल्ट की बात हो रही है और दिसंबर में भाई साहब क्या चीज़ हो रही है, नियुक्ति पत्र मिलने की बात हो रही है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि अगस्त में एग्ज़ाम हो गया तो सितंबर अक्टूबर यानी कि 2 से 2.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि उसमें आपका आंसर की आएगा, फिर आप उस पर आपत्ति कीजिएगा, फिर आंसर की जारी करेगा, फिर फाइनल आंसर की आएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा 1 महीना समय 2 महीने लग जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका नवंबर में। दिसंबर में आपका ये नियुक्ति पत्र की बात हो रही है। आगे दोस्तों कह रहा है कि 1.70 लाख शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह आएगी, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता उम्र पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा पीपीएससी और उसके बाद ही सारा चीज़ क्लियर होने के बाद ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा, फिर विज्ञप्ति जारी करेगा दोस्तों। और आपको पता है कि 1 to 5 में आपका सीट कितना है, तो 1 to 5 में आपका 79,943 है। टोटल सीट 9-10 में आपका 32,916 और 11-12 में है आपका 57,602। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि कक्षा से 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। जी हाँ, है ना, कक्षा 6 से 8 में वैकेंसी नहीं आएगी और ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 6 to 8 पास हैं, है ना, सीटेट हैं और बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो वंचित रह जाएंगे इसमें भरने से। आपका कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9, 10 और कक्षा 11, 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि 2007 से जितने भी शिक्षक मतलब कि ज्वाइन किए हैं, है ना, और वो स्नातक शिक्षक का मतलब कि वो क्वालिफिकेशन रखते हैं और वो मतलब 6 to 8 का वो टीचर बन सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ है और इसके वजह से जो 35,000 सीट यहाँ पर रिक्ति आया था हर एक ज़िला से, है ना, लेकिन वो रिक्ति नहीं आया क्योंकि उसको सरकार ने रख लिया सभी सीटों को दोस्तों प्रोन्नति से भरने के लिए, है ना, प्रमोशन से भरने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से आपका 6 to 8 का सीट नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 to 5, 9, 10 और 11-12 की वैकेंसी आएगी। कह रहा कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह की वैकेंसी जारी होगी। जी हाँ, और हमारे यहाँ देखिए अभी आपकी जो तैयारी चल रही है, वो आपकी 1 to 5 की तैयारी चल रही है
है ना। 1 to 5 की आपकी जो भी सीटें हैं इसमें तो सभी लोग भर सकते हैं, है ना। जो पास है आपका सीटेट या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं वो इसमें भर सकते हैं। उसके अलावा 1 to 5 में आपका हिंदी और इंग्लिश है, 75 नंबर का हिंदी और आपका 25 नंबर का आपका इंग्लिश है ना। यहाँ से आपकी पूरी तैयारी होगी। इसमें मात्र आपको 30 नंबर लाना है पास करने के लिए, ठीक है। पेपर 2 जो आपका 1 to 5 का होगा वो आपको 150 नंबर का होगा और 150 नंबर में आप जितना से ज़्यादा आप मार्क्स लाइएगा, कम से कम भी कट ऑफ जाएगा ना तो 100 प्लस आप ध्यान में रखिएगा ना, तो 100 से कम तो आपका कट ऑफ जाने वाला नहीं है। तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए और पूरी तैयारी चल रही है ना। आपका देखिए आज या कल से आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी का भी शुरू हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ समान अध्ययन चल रहा था, आपकी NCERT सीरीज जो हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है। अभी तक मात्र दोस्तों हमारे यहाँ जुड़ने के लिए जो आपको नंबर जारी किया गया था, ये नंबर है हमारा है 7857824310। जी हाँ, ये आपका नंबर है व्हाट्सएप नंबर, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। मात्र अभी 499 इसमें चार्ज है, जहाँ आपको सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे और कोई भी मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा। मात्र 499 दोस्तों इसमें अभी चार्ज है ना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जितने लोग इसमें आप जुड़ना है तो जुड़ जाइए जल्दी से और अपना तैयारी करिए। पीछे जितनी क्लास हुई है वो क्लास आपको मिल जाएगी, उसका PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो ये नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करके दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना होगा, है ना। जो भी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे पे करके, उनको आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उनको प्रीवियस का पर्सनली सारे मटेरियल मिल जाएंगे और आगे जो क्लास होगी वो ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। ये तो 1 to 5 की बात हो गई। अब हम बात कर ले थोड़ा सा 9th 10th की बात, है ना। तो 9th 10th में दोस्तों हमारे यहाँ SST की तैयारी चल रही है, यानी कि सोशल साइंस की तैयारी चल रही है। सोशल साइंस में आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि 25-25 सवाल आपको कम से कम सभी से आपका पूछा जाएगा 100 नंबर का। उसके अलावा जो आपका पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो ये आपका 100 नंबर हो गया। उसके बाद जो 50 नंबर का पूछा जाएगा ये होगा आपका समान अध्ययन, जिसमें आपका मैथ है, इसमें रीजनिंग नहीं है ना। मैथ है, करेंट अफेयर है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और आपका भूगोल है, ठीक है, और समान अध्ययन है, तो जिससे आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसकी भी आपकी क्लास चल रही है डेली 3 बजे से, तो ध्यान रखिएगा। और अभी जो NCERT वाला जो आपको पूछा जाएगा 25-25 नंबर का, ये रात में 9 बजे से चल रही है ना। 9 बजे से आपकी चल रही है अभी ज्योग्राफी लगभग आपका समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आपका हिस्ट्री 9th 10th की और पॉलिटी 9th 10th की और फिर इकोनॉमिक्स 9th 10th की आपको करवाई जाएगी और पूरा लाइन बाई लाइन डिटेल में करवाया जा रहा है। उसका जो सवाल आपको एग्जाम में आने वाला है वो आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा अलग से उसका क्वेश्चन तैयार करके आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो पूरी तैयारी आपको हो रही है ना। कम से कम हमारा यही टारगेट है कि जो 100 सवाल जो आपको पूछा जाएगा, 100 तो आपका इसमें ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, आपका हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, तो जो आपका 50 जो समान अध्ययन है ना उसमें भी आपको काम देगा। यानी कि 100 की हम तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी जो तैयारी हो रही है वो 130 नंबर की तैयारी हो रही है। 130 में हमारा टारगेट है कि कम से कम भी दोस्तों तो हमको 100 प्लस लाना है ना। कम से कम 100 प्लस हमको लाना है, यानी कि 110 के आसपास हमको लाना है 130 में। और 20 नंबर हमारा बच जाएगा, तो 20 नंबर जैसे कि हमारा करेंट अफेयर है ना, हमारा मैथ है, तो वहाँ से हम 10 नंबर आराम से हम गेन कर लेंगे। देखिए कट ऑफ जो है ना 100 से कम नहीं जाने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, फिर भी 100 के आसपास लगभग इसका कट ऑफ जाएगा आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें कह रहा था कि BPSC की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। BPSC की निगेटिव मार्किंग पक्षवा नहीं था शिक्षा विभाग। कह रहा है दोस्तों कि BPSC की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तक तय किया गया है ना। सही बात ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से BPSC जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा लेती है, जैसे कि 67वीं BPSC हुई आपका, है ना, आपका 66वीं BPSC हुआ, तो उसमें जिस प्रकार से निगेटिव मार्किंग का पैटर्न था वही इसमें किया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसे ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था, ये BPSC लगता है ज़बरदस्ती थोप दिया भाई साहब, है ना। अभी BPSC 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। तो दोनों में थोड़ा सा मतभेद है ना। इसको लेकर के ही ये जो वैकेंसी हुई है थोड़ा सा 1 सप्ताह के लिए लेट हुआ है और इस पर एक और कॉन्फ्रेंस होगा, है ना, शिक्षा विभाग और BPSC के बीच में, और ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 2 घंटे में ये रखा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि 2 घंटे में 100 प्रश्न ही बच्चे से पूछा जाए। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार BPSC को ही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम लेगी तो उसी का ये अधिकार है। अब दोनों में ये सारा जो मतभेद है, थोड़ा बहुत जो कुछ है, ये सारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी,
ठीक है। और देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है भाई साहब, तो नियोजित शिक्षक को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, नियोजित शिक्षक वाले जितने भी आप लोग नियोजित शिक्षक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आने वाली है ना। कार्य कि महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। तो यहाँ पर क्या छूट रहेगा, ये सारे जब नोटिफिकेशन आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे कि नियोजित शिक्षक को कितना छूट मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा, है ना, और कितना उनका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से कितना छूट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सारा महत्वपूर्ण आपका अपडेट था और अभी आपके पास बहुत समय है ना, 2 से 3 महीने का समय है। आप आराम से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए, है ना, एनसीईआरटी बुक आपको जरूर पढ़ना है। और अभी समान अध्ययन की एनसीईआरटी हमारे यहाँ चल रही है तो आप उसमें जुड़ जाइए। मात्र अभी 499 का उसमें चार्ज है। आपको दोस्तों कहीं से भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी सिलेबस आपको उसमें कवर करा दी जाएगी और लाइन बाय लाइन आपको उसमें सारा चीज़ डिटेल बताया जाएगा, कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 क्लास चल रही है, 2 क्लास हमारी और शुरू होने वाली है, आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो जो लोग इसमें जुड़ेंगे उन्हीं को आपको ये क्लास मिल जाएगा। हमारे नंबर है 78 57 82 4310। जी हाँ, ये आपका नंबर है 7857824310। मात्र अभी 499 का इसमें चार्ज है, तो ऑनलाइन पे करके इसी नंबर पर आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जो भी पे करेंगे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजेंगे ताकि उनको सारे मतलब कि मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।